नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। दिस इज़ माई मॉडल नंबर 14 जिसका नाम है प्लांटिंग द ट्री ऑफ नॉलेज फिलोसफी। सो हाय, आई एम सी के मीन्स CHRAN चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल CK पेन आर्ट लॉजिक इमेजिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारे इन इंटरेस्टिंग क्रिएटिव नॉलेज और लॉजिक से भरे हुए इन क्रिएचरों को, जिसमें हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से मैंने अपने क्रिएटिव नॉलेज के इस ट्री के माध्यम से इसके फलस्वरूप अपने 100 पौधे लगाए हुए हैं, जो कि अभी एक पौधे के रूप में हैं, लेकिन एक दिन एक वृक्ष के रूप में अवश्य परिवर्तित होंगे, क्योंकि मैंने इन्हें लगाने में सही नियमों का पालन किया है। तो जानते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपने इन पौधों को लगाया है और जान के इन छोटे छोटे स्तूपों को अपनी यादों के रूप में छोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस पृथ्वी में, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं है, अमर नहीं है। कम से कम वो अपनी छाप इस दुनिया में छोड़ सकता है और जो ठोकरें उसने खाई हैं उसके माध्यम से वो ज्ञान वो लोगों तक पहुंचा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, प्लांटिंग द ट्री ऑफ नॉलेज फिलॉसफी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप थोड़े से फोकस के साथ मेरी इन बातों को समझेंगे, जानेंगे और पहचानेंगे। जैसा कि आप मेरे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे कि मैं अपने ही हाथों से अपने इन छोटे छोटे ज्ञान के पौधों को अकेले ही लगा रहा हूँ। जैसे कि आप पौधों ये छोटे छोटे क्रिएचर्स देख पा रहे होंगे, कुछ पौधे मेरे पास रखे हुए हैं। ये सब मेरी सीखे की क्रिएटिव नॉलेज ही तो है। मैं अपनी इस नॉलेज को देश के जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें मीडिया भी आती है, मजदूर आते हैं, इंजीनियर आते हैं, शिक्षक आते हैं, वकील आते हैं, डॉक्टर आते हैं, पुलिस भी आती है और ऐसे बहुत से जवान भी आते हैं, किसान भी आते हैं। तो इन सभी को मैं अपनी बातों से जो समझाना चाहता हूँ अपनी पेन आर्ट के माध्यम से। ज्योतिषी भी आते हैं, कलाकार भी आते हैं, वैज्ञानिक भी आते हैं और राइटर भी आते हैं, जो कि हर देश में, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने इसको समझाने के लिए अपनी मातृभाषा का उपयोग किया है, लेकिन मुझे शुरुआती दौर में इसी भाषा से अपने आप को इम्प्रूव करना है, साबित करना है। इसके बारे में भी आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी के लिए ये सुनिए। ये पृथ्वी या ब्रह्मांड किसी एक का नहीं है, सभी का है। इस पर कभी अपना हक मत जताना, चाहे आप कितनी भी बड़ी हस्ती हो, आप भी एक किराएदार हो। एक समय ऐसा आना ही है जब आपको शरीर और पृथ्वी दोनों को ही त्यागना होगा। ये तथ्य हर किसी पर लागू होता है, इसीलिए कभी घमंड मत करिएगा। किसी भी चीज़ का कोई घमंड कभी मत करिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है और कब तक परमानेंट नहीं है ये भी हम नहीं जानते कि हमें कब जाना पड़ जाए। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, हमारे देश के यूथ और इन सारे लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ। फिर या तो वो बिजनेसमैन हो या स्वीपर या भिखारी या राजा, सभी को ये बात जाननी आवश्यक है कि पूरी दुनिया हम सभी की है। हर एक जीव जंतु, चींटी से लेके बड़े बड़े हाथी तक, किसी एक का अधिकार इस पर नहीं है। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, हमारा ये शरीर नश्वर है। इसीलिए मैं इस बात को जानते हुए अपने इन 108 ज्ञान के कला रूपी पौधों का रोपण कर रहा हूँ कि कल जब मैं इस दुनिया में ना रहूँ तो मेरे अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए मेरी ये फिलॉसफी एक सबूत के तौर पर रहे। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इन फिलॉसफियों में कुछ न कुछ ज्ञान और सीख इस प्रकार की हैं जो कि मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें मैंने यहाँ पर रूपांतरित किया है, जिसे एक प्रूफ और सबूत के तौर पर मैं इस दुनिया को देना चाहता हूँ। तो जिसमें मेरी सोच, शब्द और कला का मिश्रण है। देखिए, सफ़र ही निर्धारित करेगा कि आपकी मंजिल कहाँ है, लेकिन उसके लिए आपको सफ़र में निकलना पड़ेगा, ठोकरें खानी होंगी।
चाहे उसके लिए आपको इस पूरी पृथ्वी में घूमना पड़े या कैसी भी ठोकरें खानी पड़े। मैंने इस दुनिया से ही सीख के तो अपने इस ज्ञान रूपी पौधे को बनाया है, लगाया है, अपने ज्ञान से जुड़े हुए सारे फिलॉसफियों को अपनी नोटबुक को क्रिएट किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी ज़्यादा जो भी आपको ठोकरें लगेंगी, आपके ज्ञान रूपी पौधे उतने ही ज़्यादा विकसित होंगे। तो अगर आपको ठोकरें लग रही हैं तो ये बात सोचिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और सब विधि का विधान है। आप मात्र एक कर्मयोगी हो, आपको मात्र अपने जीवन पथ में एक कर्मयोगी की तरह जीना है। हर व्यक्ति को किसी न किसी उद्देश्य के लिए इस दुनिया में भेजा जाता है। अगर आप अपने उद्देश्य को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो मात्र अपने उद्देश्य को पूरा करिए, अपने लक्ष्य को पूरा करिए, उस पर फोकस करिए। जिस प्रकार मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे कि आप मेरे क्रिएचर देख पा रहे होंगे, नॉलेज कलेक्शन। मुझे ये चीज़, इस बात की सूचना मिल चुकी थी कि मुझे नॉलेज कलेक्शन करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे ईश्वर ने मुझे मार्ग दिखाया है। मेरे ईश्वर की सहायता इसमें रही है कि मैंने सीके फैन के मॉडल्स को क्रिएट किया है इन फिलॉसफियों के रूप में, जिसे मैं आज एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अपने जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जैसी भी कंडीशन होती है अच्छे के लिए होती है। जब मात्र आप यही सोचिए कि जो प्राप्त है वही जीने के लिए पर्याप्त है, और जो कुछ नहीं प्राप्त हुआ उसमें शायद विधि का कोई विधान रहा होगा या वो आपको उस समय मिलना शुभ नहीं रहा होगा। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये बात जानिए कि एक्सप्लेनेशन रिसर्चिंग नॉलेज को मैंने इस प्रकार से नॉलेज कलेक्शन के माध्यम से प्राप्त किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये मेरा वो क्रिएचर है जब मैंने अपने नॉलेज की रिसर्चिंग की है। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। एक पेन और एक नोटबुक के माध्यम से मैंने नॉलेज कलेक्शन किया है, और इस कलेक्शन में ही मेरे जीवन का मूल अस्तित्व रहा है। तो ये मेरे स्ट्रगल टाइम का वो समय है जब मेरे जीवन में मेरा ज्ञान ही मेरा सब कुछ है। तो सबसे पहले मोस्ट मैं आपको बता दूं कि मेरी उम्र महज 22 साल की है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, जो सीखने की सही उम्र है। तो मैं जो सीख रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, उसमें मुझे तसल्ली है कि मैंने अब तक जो भी किया है 22 साल की उम्र तक, उसमें मेरी पूरी लगन रही है, पूरी निष्ठा रही है। इसके माध्यम से मैंने जो भी प्राप्त किया है वही मेरे जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। और मैंने इन्हें बनाने के लिए, इन्हें क्रिएट करने के लिए, इनसे सीखने के लिए एक सही नियमितता का प्रयोग किया है। अगर आपको पूरा विश्वास है कि मैंने इस ज्ञान के पौधे को लगाने में पूरी नियमितता का उपयोग किया है, तो ये पौधे एक दिन वृक्ष अवश्य बनेंगे, जो कि कला रूपी ज्ञान की छाया देंगे। इनकी विशेषता है ये। तो मुझे तो ये विश्वास है कि मैंने अपने इन कला रूपी पौधों को लगाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। एक सही नियमों का प्रयोग किया है, जिस प्रकार एक माली अपने पौधों को लगाने में करता है। तो मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन ये लोगों को कुछ ना कुछ सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे और मेरे अस्तित्व को जीवित रखेंगे इस पृथ्वी में। और वैसे भी जो होगा अच्छे के लिए होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे जानते हैं इस फिलॉसफी की क्रिएटिविटी को। तो सबसे पहले मैं इस बात पर प्रकाश डालता हूँ कि पहले जब हमारा देश विश्व गुरु था, तब हमारे देश में सबसे ज्ञान को ही सबसे सर्वोपरि माना जाता था। लेकिन आज के समय में हमारे देश में केवल पैसे कमाने को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हमारे माता पिता भी हमें मात्र नौकरी करके पैसा कमाना सिखाते हैं। बिजनेस करना या देश को आगे बढ़ाने, इन सब चीज़ों से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। तो ये इसलिए हो गया है ऐसा क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि जिस प्रकार जीवन जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पैसे कमाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। उन्हें ये समझाना, बताना अति आवश्यक है। तो यही समझाने के लिए, यही बताने के लिए कम से कम मैं अपनी जनरेशन के यूथ को इन सीके नॉलेज प्लांट के माध्यम से, अपने देश में लगाए हुए इस ज्ञान के पौधों के माध्यम से उन्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। तो ये मेरी एक पहल है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक समय व्यक्ति के जीवन में ऐसा आता है ना, मैं अपने जीवन में एक समय ऐसा लाना चाहता हूँ ना, जब मैं ना बोलूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोले, मेरा अनुभव बोले। मैं अपने इन फिलॉसफियों को इस प्रकार से डेवलप करना चाहता हूँ
कि एक समय बाद यही बोले, मैं ना बोलूं। जिस प्रकार आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने ट्री ऑफ नॉलेज को इसलिए लगाया है क्योंकि मैं इसके माध्यम से हमारे देश के यूथ और नई जनरेशन को कुछ सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जो कि बदलाव से जुड़ी हुई मेरी एक छोटी सी पहल ही तो है। तो इसी प्रकार जैसे कि आप मेरे इन दोनों क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, जो कि एक मेरी ओल्ड जनरेशन का है, दूसरा है मेरी क्रिएटिव नॉलेज को प्रदर्शित करता हुआ एक ज्ञान रूपी पेड़, जिसे मैंने इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि मैं आपको समझा सकूं कि ये पेड़ जो है हमेशा के लिए आपके लिए छोड़ के जाऊंगा। इसके माध्यम से आपको कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, कैसे ना कैसे सीखने को मिलेगा। इसके कुछ ऐसे इसे इस रूप में क्रिएट करके जाऊंगा कि लोग इसे आराम से देख सकें, पढ़ सकें और जान सकें कि इसमें क्या इसने बताया है, क्या इसमें समझाया गया है। और जैसा कि आप मेरे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि मैंने अपने इस बगीचे में, मैं वो माली हूँ जो अपने बगीचे में ज्ञान के पेड़ लगाता हूँ। एक प्रकार का माली ही तो हूँ मैं मात्र। और अपने इस ज्ञान से जुड़े हुए पेड़ों को मैंने लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को कुछ समझाने के लिए एक फिलोसोफर के माध्यम से लगाया है। आज मैं एक युवा हूँ, मेरे अंदर असीम ऊर्जा है। इसलिए मैं उत्साह, जिम्मेदारी के साथ इसलिए इस कार्य को कर पा रहा हूँ क्योंकि जिम्मेदारी दी गई है मुझे। तो कल जब मैं वृद्ध या ऐसी स्थिति में आ जाऊँ जब मैं आपको समझा ना पाऊँ, तो ये मेरी छोटी सी दुनिया आपको समझाने का प्रयास अवश्य करेगी। मैंने इसे इतना तैयार तो किया है कि ये आपको कुछ तो ऐसा सिखाएगी जो मात्र आपके काम आएगा, आपके काम की होगी। तो कल मैं रहूं अथवा ना रहूं, लेकिन मेरे ये सीख और ज्ञान एक न एक रूप में मैं इन्हें आपके पास छोड़ के जाऊँगा कि आप ये अच्छी तरह से जान सकें कि आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, इसमें बताया क्या गया है, इसमें समझाया क्या गया है। और अगर आप कॉन्सेंट्रेस के माध्यम से अगर पढ़ लेंगे तो आपको पूरी बातें ही समझ में आ जाएंगी। तो जैसा कि आप मेरे इसी क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, ये क्रिएचर मेरे वृद्धावस्था की इमेजिनेशन है। हर किसी के जीवन में एक वृद्धावस्था आती है, जो कि मेरा मानना है कि मेरे जीवन में भी आएगी। तो हम सभी के जीवन में वृद्धावस्था आनी है, तो उसी के माध्यम से मैंने इस क्रिएचर को डिज़ाइन किया है, एक्सप्लेन किया है, क्रिएट किया है। तो इसके माध्यम से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा आना है जब हम किसी को समझाने के लायक नहीं बचेंगे, जब हम अपने आप को किसी को साबित करने के हालत में नहीं होंगे, तो हमारी इतनी ऊर्जा और इतनी शक्तियाँ हमारे पास नहीं होंगी। तब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक समय आता है जब इंसान भूलना ही बंद कर देता है, क्योंकि तब उसका तजुर्बा बोलता है। तो एक समय मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा आएगा जब मेरे पेड़ बोलेंगे, जब मेरे ट्री ऑफ नॉलेज बोलेंगे। तो इसी माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, मेरे इस क्रिएचर के माध्यम से, कि तो अपने आप को उस समय के लिए तैयार करना भी तो आवश्यक है ना। तो इसी के माध्यम से मैंने सीके नॉलेज प्लांट को स्थापित किया है। तो जैसा कि आप मेरे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, जो कि एक फूल को पानी दे रहा है, आप इसे गौर से देख सकते हैं। ये मेरे वृद्धावस्था का एक इमेजिनेशन क्रिएचर है, जो कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, लेकिन मुझे ये बात एक्सप्लेन करनी थी, इसीलिए मैंने इसे क्रिएट किया है। ठीक है, तो इसे आगे समझते हैं और या आगे जानते हैं। तो जैसा कि आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है, मैं जैसे कि यहाँ पर रहता हूँ महाराष्ट्र में अंजान शहर में, तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर रहना हो तो मराठी बोलना होगा, या हमारे स्टेट में रहना है तो हमारी भाषा बोलनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देश एक प्रकार का पेड़ ही तो है, जहाँ पर अलग अलग भाषाएं, अलग अलग चिड़ियाओं के घोंसले ही तो हैं। तो अलग अलग भाषाओं का होना हमारे देश की विशेषता है, इसे खंडित मत करिए। तो इसी के माध्यम से मैं आपको इसके आगे समझाना चाहता हूँ, समझाने वाला हूँ। तो जानने के लिए बने रहिए। जैसे हम बोल देते हैं ना, तुम साउथ इंडियन हो, तुम वो वाले इंडियन हो,
तुम वेस्ट इंडियन हो। तो हमारे यहाँ केवल एक ही भारत है, मात्र भारत के वो केवल एक प्रकार की दिशाएं हैं, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत। वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ इतने सारे भारत नहीं होने चाहिए, हमारे यहाँ केवल एक ही भारत होने चाहिए। ये आज़ादी और देश हमें हमारे क्रांतिकारी पूर्वजों से की देन है, तो इसे यूँ जाति और नाम के, धर्म के, इन सब के भेदभाव में इसे खंडित मत करिए, अलग अलग मत करिए। वही मैं समझाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तरी भारत में हिंदी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, राजस्थानी। दक्षिणी भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। पूर्वी भारत में बंगाली, उड़िया, असमिया, भोजपुरी, बिहारी बोली जाती है। तो ये सब एक प्रकार की इन पेड़ से जुड़ी हुई टहनियाँ ही तो हैं हम। पश्चिमी भारत में मराठी, गुजराती और सिंधी बोली जाती है। इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है और अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, संस्कृत, कश्मीरी, डोगरी और नेपाली। तो ये सारी भाषाएं हमारे देश की सुंदरता है, हमारे देश के सुशोभित अलंकार हैं। इन्हें खंडित मत करिए कि हमारे यहाँ ये बोलना पड़ेगा, हमारे यहाँ वो बोलना पड़ेगा। सबके अपने अपने स्टेट की अपनी अपनी स्पेशल भाषा है। उस भाषा के अनुसार अपने आप को किस प्रकार से, किसको क्या बोलना है, वो बोल सकते हैं। नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, हिंदी तो ऑल इंडिया में चलनी चाहिए ना। और मैं सबसे मोस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी फिलॉसफी का निर्माण हिंदी में इसलिए किया है क्योंकि ये हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और नेशनल लैंग्वेज है, इसलिए। और हम अपनी भाषा में जो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो और किसी भाषा में संभव नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी इन फिलॉसफियों का निर्माण अपनी नेशनल लैंग्वेज हिंदी में किया है। तो क्योंकि बचपन से ही मैं एक हिंदी मीडियम छात्र हूँ, तो बचपन से ही मुझे हिंदी का ही नॉलेज है। इसीलिए मैंने अपनी हिंदी में ही, अपनी सरल भाषा में अपनी इन फिलॉसफियों को क्रिएट किया है, ताकि मैं अपने इस ज्ञान से जुड़े हुए इन सारी बातों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं और सजा सकूं। तो मेरा तो यही मानना है कि भाषा चाहे जो भी हो, आपको एक तथ्य समझाने की, एक प्रकार की एक आदान प्रदान करने की एक तकनीक है बस। और भाषा की परिभाषा यही है कि आप अपनी बातों को सामने वाले को समझा सको, बस। चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी भाषा में हो, अगर समझ में आती है तो ठीक है। तो इसी को समझाना ही एक भाषा का एक सही स्वरूप है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता था, यही समझाना चाहता हूँ कि इसे एक सकारात्मकता और निष्ठा के साथ एक सही तरीके से लोगों को समझाना ही भाषा का एक सही स्वरूप है। तो मैंने अपनी भाषा को, अपने मंतव्य को इस फिलॉसफी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, अपने क्रिएटिव नॉलेज के माध्यम से। तो जैसा कि आप हमारी इस पूरी फिलॉसफी को जान सकते हैं, देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो चलिए हम आपको अब ले चलते हैं हमारे अंतिम तथ्य की ओर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तुम इस दुनिया में जन्म लेके आए हो, उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी। तुम इस दुनिया से जाओगे, उसमें भी तुम्हारी कोई मर्जी नहीं होगी। तो बीच के इस मृत्यु और जीवन के इस सफ़र में इतनी परेशानियां, डर को हमेशा अनुभव करते हो, इसे भी एक बेहतरीन खिलाड़ी बनकर खेलो ना। बहुत आसान खेल मानकर खेलो इसे, और सीखते हुए अपनी सीखों को इस प्रकार से क्रिएट करते हुए चलो। जन्म और मृत्यु, मात्र यही चीज़ तो रह गई है बीच के इस सफ़र में। बीच का जो जीवन है, इसे अपने अनुसार जियो। इसे अपनी खुशियों के लिए कुछ क्षण अपने आप को, अपनी खुशियों के लिए जो कभी आप अपने जीवन में कुछ अचीव कर पाओगे, वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो आई होप कि आपको हमारी फ़िलॉसफी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट फ़िलॉसफी में। धन्यवाद। बाय डियर।